मुख्य उम्मीदवार, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम चंद्रमणि सिंह उर्फ कारो सिंह हुआ। मैं समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के कुंडल 1 पंचायत का मुखिया 2011 से अभी तक उस पद पर बरकरार हूँ। अभी फिर से पंचायत चुनाव चल रहा, आपने नामांकन भी करवाया है, तो चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर पे ये बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, जो कि 6 नंबर पर है। पंचायत की चर्चा करेंगे, पंचायत के बारे में कुछ कहिए। मुख्य रूप से मोटा मोटी मैं पंचायत के बारे में यही कहूँगा। जो चुनाव है 8 तारीख को, इस बार का मेरा अनुभव यही कह रहा है, पंचायत के जनता काम, जिस पंचायत में जितना काम हुआ है, जितने वर्तमान मुखिया जी जीत के आए हैं वर्तमान में, उन सभी को काम के आधार पर और व्यवहार के आधार पर वोट मिला। जितने मुखिया जी अपना सीट लूज किए हैं, वो सभी मुखिया जी जनता के बीच जाते ही नहीं हैं, जनता के संपर्क में रहते ही नहीं। मैं समझता हूँ समस्तीपुर जिला का मैं पहला मुखिया हूँ जो 10 बजे से 4 बजे तक पंचायत सरकार भवन में उपस्थित रह के अपनी कर्मी को प्रेजेंट करवा के जनता को जो कठिनाई होता है उनकी बात सुनता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनका पेपर मुहैया करवाता हूँ और जनता का काम करते आ रहा हूँ। पंचायत सरकार भवन का निर्माण कब हुआ था? पंचायत सरकार भवन का निर्माण 2012 में हो चुका। मेरे यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसे उप स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, मात्र उसमें अब वर्तमान में एक नर्स ही पोस्टेड हैं। नर्स आती हैं? नर्स बहुत कम जगह ही ऐसा देखने को मिलता है जो चालू अवस्था में हो। नहीं, मेरे यहाँ सारा चीज़ है। उप स्वास्थ्य केंद्र में कुर्सी है, टेबल है, सारे जीविका आते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा भी आती हैं और सुचारू रूप से पोलियो का काम और सरकार का जितनी भी योजना है उनमें भाग लेके उसको सफलतापूर्वक कार्य रूप देते आ रही हैं। 7 निश्चय का कितना, कहाँ क्या क्या कार्य हुआ? 7 निश्चय मेरे यहाँ 11 वार्ड है, 11 वार्ड में नल जल का पानी चल रहा। वर्तमान स्थिति यही है, जो नल जल जो चलता है कुछ टूटी टूटता है, कहीं कहीं कठिनाई है और रिपेयरिंग के लिए अभी तक वर्तमान सरकार से किसी भी वार्ड क्रियान्वयन कमेटी को कोई फंड नहीं मिला, जिसके कारण कुछ कठिनाई है। लेकिन सुचारू रूप से कम 3 वर्ष तक हर वार्ड में नल जल का पानी चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय कितने लोग बनवाए हैं, कितना आपके द्वारा दिया गया? शौचालय मेरे द्वारा नहीं दिया जाता है, सरकार के द्वारा शौचालय दिया जाता है। शौचालय में प्रति शौचालय 12,000 रुपया पेमेंट किया जाता है, जो कि जितने भी लोग हैं, जितने शौचालय बना चुके हैं आज के डेट में, कुछ ही बचे हों तो बचे हों, ऐसी बात नहीं है सभी लोगों को मिल चुका है, लेकिन कुछ ही लोग बचे हों तो बचे हों, लेकिन सारे लोगों को पैसा मिल चुका है। शौचालय निर्माण 12,000 मिल जाता है यहाँ? क्या पूरा 12,000 मिलता है? हाँ, 12,000 मिल जाता है, लोगों के अकाउंट में जाता है, तो वहाँ नहीं मिलने का कोई प्रश्न कहाँ उठता है। बहुत जगह बहुत बिचौलियों के द्वारा 2,000 की मांग की जाती है। मेरे यहाँ बिचौलिया नहीं है कोई, मेरे कुंडल 1 पंचायत में कोई बिचौलिया नहीं है। जो भी काम होता है उसका कर्मी के द्वारा होता है। मेरे पंचायत में एक सुरक्षा प्रहरी का बहाली है, वही शौचालय का पेमेंट करवाते हैं लोगों से, समय घर पर जाके शौचालय का फोटो लेते हैं, प्रखंड में जमा करते हैं, प्रखंड कोऑर्डिनेटर जो है उसको भेजते हैं जिला, उसके खाता में पैसा जाता है। प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास जितने अभी तक मेरा पूर्व का सूची था 1200 के लगभग, सभी मतलब 4-5 बचा हुआ है, रेस्ट सभी लोगों को मिल चुका है। राशन कैसे? क्या राशन समय पे मिलता है कैसे क्या? राशन भी समय मिल जाता है, सभी लोगों को किरासन तेल भी उपलब्ध हो जाता है पंचायत के जनता को। शुरू करिए। यहाँ पे मुखिया में कितने कैंडिडेट अगेंस्ट में आपके खड़े हैं?
मुखिया में तो वैसे कहने के लिए 11 उम्मीदवार हैं। मुख्य रूप से 5 उम्मीदवार अपना वोट मांगने का जो तरीका है, जनता को लुभाने का जो तरीका है, जनता के साथ अपना जो वोट मांगने का व्यवस्था है, उस सभी को फुलफिल करके मांग रहे हैं। मेरे यहाँ वर्तमान से लेके अब पहले भी 2001 से ही पंचायत चुनाव होता है। 2001 में मैं ही मुखिया था। उस समय कितना फंड आता था यह शायद सभी लोगों को मालूम है। 2006 से आज के डेट में जितना योजना है, जितनी वित्तीय व्यवस्था सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत को प्राप्त होता है, 2006 से लेके 2021 तक सभी फंड उसी रूप में आता है। माननीय ललिता देवी जी मुखिया बनी थी, उनके समय में केवल एपीएल बीपीएल का सूची बना था। इसके बाद पंचायत में 13वीं वित्त मद से, जो कि गलत था, 13वीं वित्त मद से स्पष्ट बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया था जो आंगनबाड़ी बनेगा या पीसीसी ढलाई रोड होगा। लेकिन 1 इंच कहीं भी ग्राम पंचायत राज कुंडल 1 में 1 इंच पीसीसी ढलाई नहीं हुई और न एक आंगनबाड़ी का निर्माण हुआ। उस सभी राशि को ललिता देवी के द्वारा, उनके पति के द्वारा सोलर लाइट और चापाकल बेचा गया, जो कि आज जनता इसका उदाहरण है। और 2011 में अपने किए गए कुकृत्य के कारण चुनाव लड़ने से असमर्थ हो गए। आज फिर उम्मीदवारी अपनी दे रहे हैं। उम्मीदवारी दे रहे हैं तो ग्राम पंचायत का जनता जानता है जो किस रूप में उनका जो सहयोगी है, वो वोट मांगने का तरीका उनका क्या है, यह ग्राम पंचायत का जनता ही कहेगा। जनता वोट मांगने के लिए कोई भी प्रतिनिधि जो अपने द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति को भेजते हैं, जनता से मौलिक अधिकार मांगने जाते हैं। मौलिक अधिकार मांगने का जो तरीका होनी चाहिए, प्रेजेंट स्थिति में मैं समझता हूं हमारे सम्माननीय बलबीर बाबू जो चाचा हमारे लगते हैं, उनके न उनमें है न उनके किसी भी प्रचारक के रूप में देखा जाता है पंचायत में। और काम की बात तो छोड़िए, वो अपना दुकान चलाते हैं। ग्राम पंचायत में पहले भी सामुदायिक भवन था, जो कि 2001 में सामुदायिक भवन से पंचायत कार्य का काम शुरू हुआ था। वह पंचायत और अपने घर पर से पंचायत का काम करते थे और एक भी अभिलेख, एक भी पेपर पंचायत सचिव के द्वारा चार्ज नहीं दिया गया। मैं पुनः शुरू से सभी अकाउंट को खुलवा के 0 बैलेंस पर मैंने काम को किया है। मेरे यहाँ काम की जहाँ तक बात है, जनता की मान सम्मान की जो बात है, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी काम को देखें आके, जितने मीडिया हैं वो भी देखें, जितने पदाधिकारी कर्मी हैं वो भी देखें, आपको स्वयं अनुभव होगा कि मेरे यहाँ काम करने का क्या तरीका। चुनाव है, बहुत तरह का अफवाह, बहुत तरह का गुड्डे करते हैं। आप हमको एक बात, हमको तो आश्चर्य लगता है, हमारे सम्मानीय चाचा पढ़े लिखे हैं, वार्षिक योजना को लोगों को बीच ले जाके वो समझाते हैं इतने योजनाओं पर रुपया उठ चुका है। अरे भैया, रुपया तब उठता है जबकि उसको कार्यकारिणी से पास करके उसको स्वीकृति देके उस योजना पर पैसा जाता है पहले, और पैसा जाने के बाद काम होता है, काम के बाद एमवी होता है, एमवी के आधार पर पेमेंट किया जाता है, न कि वार्षिक कार्य योजना के रूप में जितनी योजनाएं ली जाती है सभी योजना पर पैसा उठ जाता है। ऐसी बात नहीं है, समझिए इस बात को आप। जो फर्जरी, जितना भी गलत ढंग का बात है प्रचार किया जाता है, और मैं विश्वास से परिपूर्ण हूं कि मैं पुनः इस बार भी, पिछले बार मैं 5 साल से जीता, 500 वोट से जीता था, इस बार मैं 800 वोट से लीडिंग देने जा रहा हूं ग्राम पंचायत राज कुंडल में। ये मेरा चैलेंज है अपने प्रतिद्वंदियों के लिए। ये तो हो गए प्रतिद्वंदी। आप अगर इस बार जीतते हैं तो आप क्या करेंगे, ये अपने जनता को बताइए। देखिए,
सभी सरकारी योजनाएं तो चलती ही रहती हैं, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, सड़क हो, नली गली हो, नल जल टूटेगा बनेगा। मुख्य रूप से मेरे यहाँ सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो वह स्वास्थ्य की व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग में मेरे यहाँ कोई काम, जैसे 18 किलोमीटर की दूरी पर मेरा पंचायत पड़ता है प्रखंड से, और 20 किलोमीटर की दूरी पर अनुमंडल पड़ता है, 50 किलोमीटर की दूरी पर जिला पड़ता है। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई होती होगी हमारे यहाँ किसी भी डॉक्टरी व्यवस्था को उपलब्ध कराने में। इसलिए मेरा मुख्य मुद्दा है इस बार ग्राम पंचायत में 6 बेड का एक हॉस्पिटल का निर्माण कराना, एक डॉक्टर साहब का प्रतिनियुक्ति कराना, और मेरे पास पंचम वित्त आयोग से, जिसे अब छठा के रूप में जाना जाएगा, उस मद से मैं एम्बुलेंस का व्यवस्था करके सुचारू रूप से ये तीनों काम करूंगा। वैसे पंचायत सरकार भवन, मेरे यहाँ फील्ड नहीं था, बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था मेरे ग्राम पंचायत में। मैंने फील्ड भी बनवाया, जो बच्चे ससमय अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए, अनुशासन के लिए और खेल में भाग लेकर अपना विकास कर सके। युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही है। उदाहरण स्वरूप कई प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे वसुधा केंद्र है इत्यादि। इस सभी में हमारे यहाँ के युवक शिक्षित हैं, भाग लेते हैं, काम करते हैं और अपना कार्य चलाने के लिए भी हमारे यहाँ एक कन्या विद्यालय भी है, और जितने भी आंगनबाड़ी हैं, जीविका दीदी हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी है, वो सभी संपर्क करके जितनी भी सरकार के द्वारा ये सुविधाएं हैं वह सभी मिल ही रहा है। अब रही बात एक किसान के लिए। किसान के लिए आज तक कभी नहीं मिला था कोई फंड। यहाँ तक बाढ़ क्षति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैंने खास करके 2016 से अपने ग्राम पंचायत को इसलिए फसल क्षति दिलवाने का काम किया कि मेरे ग्राम पंचायत में बाढ़ नहीं आता, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत का जितना भी हलका है वह सभी पड़ता है बांध के उस पार, और उसमें करीब 12 हलकाएं हैं और सारे हलकाएं पानी में डूबी हुई रहती है। उस आधार पर सम्माननीय अंचलाधिकारी महोदय, बीसीओ साहब से निवेदन करके बैठक जो होती है पंचायत समिति की, उसमें पास करा के आज के डेट में 2016 से कृषि संबंधित सारी योजनाओं का लाभ हमारे ग्राम पंचायत को मिल रहा है। उदाहरण स्वरूप बीज का हो, खाद का हो। खाद तो अब हो गया जब है सामान्य दुकान से स्पष्ट सरकार आदेश दे दिया है, आधार कार्ड जमा कीजिए, 1200 रुपया में आपको डीएपी वगैरह वगैरह मिलता है। लेकिन दुकानदार महोदय से यह जरूर पूछा जाए कि भैया आपका खाद क्या होगा। वो भेजते हैं जो पैक्स में। पैक्स की क्या उपलब्धता है? खाद में पैक्स की कोई उपलब्धता नहीं है। खाद आप दुकान खोले हुए हैं, आप 1200 में आधार कार्ड लेके रसीद दे के दें। आप कितने लोगों को रसीद देते हैं? फर्जरी रसीद काट के। थोक विक्रेता हैं, खुदरा नहीं। आप काटा लगा के खाद बेचते हैं। संभलिए अपने आप को। स्वास्थ्य भाषण देने से कुछ नहीं होता है, अपने आप में आचरण लाने से होता है। और मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे जो विरोधी हैं वह अपने आचरण से प्रस्तुत करें, वह बेहतर होगा। पंचायत वासियों के लिए कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? पंचायत वासियों के लिए एक ही संदेश है, अफवाह में मत जाएं, सही प्रतिनिधि को चुनें, सही काम करवावें। जिस दिन पंचायत का जनता जागरूक हो जाएगा और हर गलत काम का विरोध करने लगेंगे, उस दिन से पंचायत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हर जनता का मान सम्मान काम दिया जाएगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायत को सबसे अगले कदम में ले जाना। जिला में, बिहार में ग्राम पंचायत का नाम हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं विशेष क्या कहूँगा। आपसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ग्राम पंचायत के जनता को, लोगों को नमन करता हूँ, बुजुर्गों को, युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ एवं माता एवं बहनों को नमन करता हूँ। कुमार सिंह उर्फ फूदन सिंह, पंचायत और वार्ड नंबर बताइए। वार्ड नंबर 10, पंचायत का नाम। कुंडल पंचायत, प्रखंड पंचायत 1। क्या क्या काम हुआ, मुखिया जी क्या क्या किया? मुखिया जी के द्वारा पंचायत में ढेर सारा काम हुआ है। जैसे मान लीजिए फील्ड की भराई, बच्चों के खेलने के लिए फील्ड की भराई, स्ट्रीट लाइट, पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट, वृद्धा पेंशन, ग्रामीण शेड बना है, बहुत शेड की, पशु शेड भी बना। पशु शेड, ढेर सारे इंदिरा आवास मिले हैं, पोखर खुनाई, सीढ़ी, पोखर में सीढ़ी का निर्माण, बहुत सारे काम हुए हैं। नल जल चल रहा है आपके यहाँ? नल जल एकदम सभी वार्ड में, 11 वार्ड में सुचारू रूप से चल रहा है। शौचालय का निर्माण करवाए हैं? ढेर सारे शौचालय का निर्माण हुआ है, बहुत सारे शौचालय, बहुत गरीब आदमी को, हरिजन सबको बहुत शौचालय मिल रहा है। सामुदायिक शौचालय भी बना है? सामुदायिक शौचालय बहुत बना है। तो इन मुखिया जी जो थे उनके इन 5 वर्षों के काम से आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश, पूरा पंचायत के लोग खुश हैं। हम तो खुश ही हैं, पूरा पंचायत के जनता, गरीब अमीर सब खुश है। इनके यहाँ खर्चा भी किसी चीज के लिए मांगा नहीं, जाता है? कोई खर्चा नहीं। मुखिया जी इतना मान सम्मान करते हैं इस पंचायत में, और जनता के बीच रहते हैं, हर हमेशा सरकार भवन पर बैठ के रहते हैं, मान सम्मान करते हैं, इसलिए जनता पुनः इन्हीं को मुखिया बनाना चाहते हैं। बिहारी प्रसाद सिंह। मुखिया जी क्या क्या काम किया? आपका कोई काम जो इनके द्वारा हुआ हो? हमारा सब काम होता है, टोटल काम होता है मुखिया जी के द्वारा। मुखिया जी इस सारे कुंडल 1 पंचायत में जितना भी काम हुआ है, सरकार भवन लाया गया है, पोखर खुनाई हुआ है, पोखर में सीढ़ी बना है, बच्चों के लिए फील्ड बनाया गया है, और नल जल योजना हर एक वार्ड में चल रहा है। जी हाँ, संपूर्ण पंचायत में हाँ, हम भी बनवाए हैं। कितना रुपए मिला? रुपया मिला है। और वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। संतुष्ट है मुखिया जी के कामों से? हाँ, पूरा संतुष्ट है। इंदिरा आवास भी बहुत हरिजन को मिला है, हर एक पिछड़ी जाति को मिला है, सब कुछ। नौजवान जो है इस मुखिया जी के लिए पूरा दिन जान लगाए हुए हैं। मतलब सभी कास्ट के, सभी तबके के लोग इनसे खुश हैं? सभी कास्ट, सभी जाति, सभी धर्म, सबका इनके साथ है। सब खुश हैं इनसे? इस बार चुनाव में फिर से ही आएंगे? हाँ, चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। वार्ड नंबर, पंचायत? पंचायत कुंडल 1। मुखिया जी क्या क्या काम किए? मुखिया जी तो बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला तो हम लोग रोड का दिक्कत था हम लोग के एरिया में, तो रोड का काम भी सॉल्व हुआ है बहुत सारा। नाला बना है? हाँ, नाला भी कुछ बना है। नाला जहाँ जहाँ जगह था वहाँ वहाँ नाला बना है, और जहाँ जगह नहीं दे रहे हैं हम लोग तो कहाँ से नाला बनेगा। शौचालय सब बना? शौचालय पूर्ण रूप से बना है यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट भी लगा? स्ट्रीट लाइट तो सारे पोल पे लग चुके हैं लगभग। वृक्षारोपण का भी कार्य हुआ? वृक्षारोपण भी काम हुआ है मनरेगा के तहत। मनरेगा का कार्य चलता है? लोग इंसान के द्वारा क्या कराया जाता है या मशीनों के द्वारा? क्या मनरेगा का काम मजदूरों के द्वारा होता है या मशीनों के द्वारा? मजदूरों के द्वारा होता है। मजदूर करते हैं काम। और प्रधानमंत्री आवास से घर उर मिला है? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मिले हैं। पशु शेड? पशु शेड भी बहुत ज़्यादा बना है यहाँ पे। सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय भी है। हाँ, बना है। आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं यहाँ पे। इस बार काम हुआ है, काम पे होना चाहिए, उसके बाद विकास के नाम पे वोट होना काम चाहिए। पर भी वोट होगा, उसके बाद फिर बोली भी होता है आदमी का। एक बोली भी, इनका स्वभाव भी अच्छा है, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्वभाव है, किसी से आज तक ऊंची आवाज़ में नहीं बात किए हैं, कोई भी हो। हाँ, 11 गो यहाँ कैंडिडेट हैं, और आप लोग स्वभाव पे इनको फिर से वापस को सेलेक्ट करेंगे। विकास भी हुआ और उसके बाद स्वभाव पे भी इनका सेलेक्ट हम लोग कर रहे हैं।